राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जहां इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी बात रखते हुए पूछा कि मंदिर के उद्घाटन से लेकर तमाम संचालन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और आरएसएस की है, तो फिर चंदा चोरी का जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ उन्होंने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर की चंदा चोरी पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। चौधरी ने पूछा, चंदा चोरी की जिम्मेदारी किसकी है। जीतू पटवारी के भाई नाना पर हुए एक्शन पर दिया जवाब। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी हरीश चौधरी ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक है। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई, गहने, बचत और श्रद्धा समर्पित की थी। बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सहयोगी संगठनों ने दशकों तक भगवान राम के नाम पर जन भावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया और उसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त। यदि राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे के संबंध में गंभीर अनियमितताओं और कथित घोटालों के आरोप सामने आ रहे हैं, तो देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठना लाजमी है। चढ़ावा आया मंदिर में, जो श्रद्धालु ने चढ़ावा समर्पित किया, उस चढ़ावे की चोरी आज देश और दुनिया देख चुकी है। उनको बचाने के लिए जो संरक्षक थे, जो जिम्मेवार थे, जब जिम्मेवारी ट्रस्ट की नरेंद्र मोदी जी की, शिलान्यास की नरेंद्र मोदी जी की, उद्घाटन की नरेंद्र मोदी जी की, संचालन के तमाम व्यवस्थाओं की नरेंद्र मोदी जी की और आरएसएस की, तो ये जिम्मेवारी किसकी? जो छोटे कर्मचारियों तक ये जिम्मेवार बताकर किसको बचाना चाह रहे? जिस एसआईटी के गठन की बात कर रहे हैं, वो एसआईटी का गठन वीवी पंत जो मुखिया है, वो कौन है? पूरे देश और दुनिया ने देखा, कुंभ में जिस दिन भगदड़ हुई, उस दिन वीवी पंत साहब ने माइक के माध्यम से उस भगदड़ के अंदर अपनी क्या भूमिका निभाई, वो आप लोग सब जानते हो और आपके मार्फत से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। उन्होंने माइक पर क्या व्यवस्था बनाने के संदर्भ में योगदान किया। उनके स्वयं पर जो धाराएं आज लगी हुई है, 420 और 465, वो अपने आप में, और जो उनका खुद का प्रशासनिक सफर है, वो अपने आप में संदिग्ध है। हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस का अधिकृत पक्ष स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। नहीं, नाना ने क्या बयान दिया वो मैंने बयान सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, पूरा बयान किस संदर्भ में किया। मैं संदर्भ इसलिए कह रहा हूँ, नाना के खिलाफ जो केसेस हैं और जिसको स्वयं मीडिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हिस्ट्री शीट का उल्लेख किया जा रहा, वो केसेस थे क्या? किसान आंदोलन के संदर्भ में वो केसेस थे 5। एक केस क्या था, यादव समाज के, नहीं हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना संदर्भ में, मैं आपको पूरी बात कर रहा हूँ ना। कल में यही था, ये भी बोला गया ना। एक केस था यादव समाज के जमीन के संदर्भ में, और उस संदर्भ में कहा गया कि हिस्ट्री शीट है, गलत केस लगाकर हिस्ट्री शीट। तो आज मैं हाँ, कल के बारे में कह रहा हूँ, जो भी कल घटनाक्रम हुई उससे पहले की घटनाक्रम, जीतू पटवारी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचकर सरकार उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। इस परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। 75 साल के बुजुर्ग पिता कल कहाँ थे?
अपने खेत पर खेती कर रहे थे। आप खुद इसकी जांच कर लो। आज एक किसान जिसकी जमीन शहर में आ गई, आर्थिक तौर पर वो संपन्न हो गया, जीवन शैली उसकी सुधर गई, बच्चों को शिक्षा दे दी, काबिल बना दिया और उस आमदनी से मकान बना दिया, उसके संदर्भ में नोटिस देना। जो भवन मकान 20 साल पहले बना हुआ है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा? पत्रकार वार्ता में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े तथा प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।